हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेटिंग चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम फ्राइडे के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पैटर्न थी वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर हम प्रीवियस प्रोजेक्शन देखते हैं, भले यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव बियर पार्ट्स हैं, पर ये कोई ऑलवेज इन लॉन्ग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मार्केट बियर ट्रेड में नहीं है। मार्केट जो ट्रेडिंग रेंज थी, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम लेटेस्ट प्रोजेक्शन देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे प्रोजेक्शन देखते तो मार्केट ने यहाँ पे आया था, फिर एक बुलबार बना है। बुलबार इसका हाई निकाल चुका है। फिर उसके बाद 3 बियर बार्स बनते हैं। फिर मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे हाई ऊपर गए हैं, फिर यहाँ पे नीचे आए हैं। तो अगर सिर्फ मैं ये इसी कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे हमारा कोई सेल बन नहीं रहा। अगर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव मान लीजिए मार्केट अगर यहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 2-3 बियर पार्ट्स बनते, तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता हूँ। हो सकता है मैं ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लूँ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मार्केट फिर ऑलवेज इन लॉन्ग में होता और फिर यहाँ पे फर्स्ट लेग फुल बैक सेकंड लेग की तरह भी मैं इसे देखता। पर आप ऐसा मान लीजिए कि फिर मैं ये कंसिडर करता है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, क्योंकि ये फुल बैक डीप नहीं है। तो फिलहाल जैसे ये स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, यहाँ पे हमारा कोई सेल बन नहीं रहा। अब यहाँ पे सेल क्यों नहीं बन रहा, उसके मल्टीपल रीजन है। एक तो ये टारगेट के पास है। दूसरा ये है कि यहाँ पे विद द टाइम यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स 1 2 3 ऐसे बियर बार्स नहीं बनाए। एक ही स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाए। एक स्ट्रॉन्ग बियर बार भी इनफ हो सकता है, पर हमें अभी ये नहीं पता है कि इसका पुल बैक क्या है। अगर हम पुल बैक देखते तो पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हमें सेल इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमने अब तक पुल बैक देखा नहीं है। पुल बैक देखते तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा। क्यों? रीज़न वही है, मार्केट बी ए ट्रेंड में नहीं है। यहाँ पे मार्केट एक बियर बार बनाता है, फिर एक डोजी बार है, उसके बाद फिर बियर बार बनता है। पर अगर हम ये पैटर्न्स को अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे गैप बन चुका है, ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है और मार्केट नेक्स्ट बार इसका लो निकाल रहा है। तो अगर मैं सिर्फ ये पैटर्न देखता तो मार्केट माइक्रो चैनल में है। यहाँ पे सनी के ओवरलैपिंग बार्स बना रहा है। यहाँ पे डोजी बार था, ये हो सकता था कि मार्केट देखिए इस बुल बार के बाद ये पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, मार्केट नीचे ब्रेक करके रिवर्स करे, फिर यहाँ पे कोई साइडवेज जाए, फिर कोई ब्रेकआउट हो नीचे, या फिर मार्केट रैली करे। पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे डोजी बार बनाया, उसके बाद मोमेंटम ब्रेक हो सकता है, पर और एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाया। तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से एक्सीलेट कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो। इस केस में स्टॉप लॉस हमारे लिए यही होगा। अगर मार्केट अब्रप्ट रैली करता है, इसके ऊपर जाने लगता है, तब आप एक लेग है यहाँ पे, वो एक लेग एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो अगर आपने स्प्रेड बनाया है तो। स्टॉप लॉस स्प्रेड के लिए यही है। उसके बाद फिर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग बियर बार के बाद क्या हमें यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए? अगर हम ये पैटर्न देखते तो पैटर्न काफ़ी यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पुल बैक डीप हो सकता है। अगर हम ये कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं तो जो पुल बैक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पुल बैक डीप हो सकते हैं, क्योंकि बार्स बहुत बड़ा है। ऑलमोस्ट ये बड़ा बियर बार है, पर इसको ऑलमोस्ट ये रिवर्स कर चुका है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से भी डीप पुल बैक आए। अब्रप्टली पुल ट्रेंड के चांसेस बहुत कम है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सेल आपने किया है, तो आप यहाँ पे अगर ऐसे कोई एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट बार इसका लो नहीं निकालता है और कुछ रिवर्सल देने लगता है। वैसे तो ये बहुत ग्रे एरिया है यहाँ पे, क्योंकि ये भी हो सकता है मार्केट बहुत समय तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और फिर रिवर्सल दें। पर ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। रिमेनिंग आप होल्ड करके फिर देख सकते हो क्या सच में कोई रिवर्सल आता है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो एक जो सबसे शुरुआत में कोई रीज़नेबल ट्रेड था हमारे लिए वो ये था। उसके बाद अगर ये प्राइस, पहली बात तो ये कि हमें प्रीवियस हाइज प्रीवियस लोज बार्स हैं उनके ब्रेकआउट्स, इस पर बहुत ध्यान देना है। अगर किसी पैटर्न को भी मुझे अगर स्टडी करना है तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। क्या मार्केट उसके बाद क्या मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है? नहीं है। बहुत एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे हैं, डोंट एंटर। फोमो में एंट्री नहीं लेनी है। बुल बार बनता है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। बियर बार बनता है, उसके नीचे वीक है। क्या मार्केट यहाँ पे फिर एक बुल बार बनता है, फिर बियर बार बनता है? तो बुल बार के बाद बियर बार हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? पहली बात तो जैसे मैंने बताया, पुल बैक्स काफ़ी डीप हो रहे हैं। तो अगर पुल बैक्स डीप हो रहे हैं तो हमें जो बेस्ट बेट था वो पुल बैक पे हमें कहीं पे सेल लेना है तो
ऐसे न्यू ब्रेकआउट पे लेना काफ़ी रिस्की है अनलेस कोई क्लैरिटी हो। क्लैरिटी मतलब क्या कि मार्केट कंटिन्यूसली बियर बार बनाता जा रहा है, यहाँ पे अगर कोई सेम ऐसे पैटर्न बनता, यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, यहाँ पे कोई बियर बार बनता, तभी मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। वैसा नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे सेल बन नहीं रहा। उसके बाद फिर वहाँ पे बुल बार बनता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो डबल बॉटम क्रिएट होता है। अब ये पैटर्न को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे थे, वो एक प्रॉब्लम था। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं बनाया, अगर बनता तो मैं सेल करने के लिए सोचता ये स्टॉप लॉस होता, क्योंकि फिर ब्रेकआउट और फॉलो आता 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स होते, जो कि डिसेंट है एटलीस्ट एक लेग एक्सपेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब तक कोई रिवर्सल दिखा नहीं है। यहाँ पे फिर एक बुल बार बनता है, पर बुल बार अगर देखें तो यहाँ पे कोई गैप नहीं क्रिएट होता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। अब ये तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो अभी यहाँ पे कोई सेल हमारा बन नहीं रहा, कोई सेल स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पे एक बियर बार ब्रेकआउट होता है, उसके बाद फिर क्या कोई गैप बन रहा है? नहीं, डिसअपॉइंटमेंट। फॉलोअप अगर देखिए तो डिसअपॉइंटमेंट है। तो भले ये वेज था, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है मार्केट साइडवेज जाए, पर इंस्टेंट मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए रिवर्सल आना है तो हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि हमें यहाँ पे इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट से चाहिए, वो बहुत रेयर केस में आपको मिलेंगे। अगर नहीं मिलता है उसके बावजूद मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग में जा सकता है। अब वो कब जा सकता है? वो तब जा सकता है जब हमें प्रीवियस हाई से हमें देखना है। तो प्रीवियस हाई कहाँ पे है? क्या हमें ये देखना है क्या प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट ब्रेक कर रहा है? तो अब हमें तो पता चल गया है कि मार्केट ने ब्रेक किया है। क्या स्ट्रांगली ब्रेक किया है? नहीं है। पुल बैक्स, वीक पुल बैक है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, वीक पुल बैक है। अभी भी मार्केट ऑलवेज इन के चांसेस काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। यहाँ पे हमें देखना होगा कि पुल बैक कैसा है, तो उसके बाद भी मार्केट ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करते हैं। अगर इसका हाई निकालते हो क्या, तब मैं बाई करने के लिए सोचता और एक्सपेक्ट करता है कि हाँ अब मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है, मैं तभी भी नहीं मानता यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है, फिर यहाँ पे फॉलोअप। अब क्यों नहीं मानता वो क्योंकि ये लेग काफ़ी वीक है, यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता है कि हाँ ये हो सकता है कि मार्केट फिर नीचे आए, ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट करें। तो अगर वीक ट्रेंड में आप ऑलवेज इन लॉन्ग ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर कि जो कोई क्लियर पैटर्न हो, सिर्फ वेज सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे अगर हमें जहाँ से पता चले कि हाँ यहाँ से पुल बैक वीक हो ही नहीं रहे, आई मीन पुल बैक कोई डीप हो नहीं रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 2 बियर बार्स भी नहीं है, ये अब तक का सबसे बड़ा पुल बैक है। उसके बाद फिर फॉलोअप देखिए, उसके बाद फिर फॉलोअप देखिए। तो जब मार्केट इसका हाई निकालता है तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अब हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? यहाँ पे हमें मिनिमम देखिए सबसे बेस्ट बेट हमारे लिए स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे ही है। तो ये स्टॉप लॉस पे हमें रिलाई रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ पे और एक ले गए साइडवेज जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे हाई टेस्ट करें। तो इसलिए आप यहाँ पे बाई करना है, ये हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। उसके बाद फिर फॉलोअप देखना है, एक बार है फिर पुल बैक आता है। उसके बाद क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप क्लियरली बन रहा है इमीडिएटली? अगर बन भी रहा होता तब भी हमें ये पुल बैक पे हम रिलाई रहते हैं। यहाँ पे फिर एक नया ब्रेकआउट होता है, क्या मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है? नहीं। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक कर रहा है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस में आप ये रेजिस्टेंस हो सकता है, आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो। ये भी हो सकता है कुछ केस में मार्केट इमीडिएटली यहाँ से सडनली ब्रेक करे, तो इसलिए यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। या फिर आपने जो भी अगर मान लीजिए कोई स्प्रेड बनाए तो उसका एक लेग आप यहाँ पे उसका जो भी सेल लेग है उसको आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, इनके सब रूपये रिवर्सल आता है तब। तो उसके लिए भी आप रेडी हो जाएंगे स्पाइक के लिए, जो फियर ऑफ स्पाइक हमेशा हमारे दिमाग में होता है उसके लिए। फिर बस आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेग आ सकता है, वो हो सकता है डिसेंट है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि और एक लेग लोअर हाई बन सकता है, यहाँ पे इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता तो हम एग्जिट करना है। यहाँ पे आप बाई करते हो तो ये एग्जिट करना है। तो अगर मैं ये पूरा पैटर्न देखता हूँ तो पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल एंट्री थी, पहली एंट्री, तो वो ये थी। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई हमारा ट्रेड बन नहीं रहा, और एक एंट्री जो थी ये थी, वो भी हमने क्यों ली थी? यहाँ पे ये हाई निकल रहा था। बाकी यहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए जिसके कारण यहाँ पे भले मार्केट इज कीप फॉलिंग डाउन, पर उसके बावजूद ये कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। गैप्स बहुत वीक गैप्स बन रहे हैं, साइडवेज हैं, तो काफ़ी रिस्क है यहाँ पे। ये जब भी बार बन रहा है तब भी काफ़ी रिस्क है, हो सकता है यहीं पे इमीडिएटली रिवर्सल आ जाए। और अगर जब मार्केट क्या एक्सेप्शनली यहाँ पे मार्केट जब ये बार क्लोज होता है तब हमें सेल करना चाहिए? नहीं, वेट कर सकते हैं, हमें देखना है फॉलोअप बार कैसे आता है। क्या उसके बावजूद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट बहुत स्ट्रांगली मार्केट मूव, तो इमीडिएटली अब मार्केट एक्सेट कर सकता है?
तभी भी नहीं कर सकते अगर यहाँ पे फॉलो अप बार भी आता है तब। प्रॉब्लम ये है कि तब ये हो सकता है कि मार्केट काफ़ी समय से BA10 में हो सकता है मार्केट अब वो एग्जॉशन गैप का काम करे और मार्केट फिर ये हाई टेस्ट हो। तो जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तभी हमारे लिए बाय बन रहे हैं। जब यहाँ पे काफ़ी मार्केट ने BA10 में जाने के बाद जब कोई अगर स्ट्रॉन्ग बार्स बनते हैं तब उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए तब हमारा कोई सेल होता नहीं। तो पूरे पैटर्न में हमारे जो ट्रेड्स था वो कौन सा मैंने बताया, ये एक था और ये एक था। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं और ये माइनर स्कैल्प के लिए आप सोच सकते हो, ये आप सोच सकते हैं, पर इमीडिएटली एग्जिट करना है, इमीडिएटली एग्जिट करना है। लो निकलता है बाल तो एग्जिट करना है। ये अगर मैं निफ्टी 50 का पैटर्न देखता हूँ तो वो भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। बस हमें पता है कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना है तो कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा। S4 पे जब मार्केट यहाँ पे क्लोज देता है ये डिसअपॉइंटमेंट है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, तो अब हमें पता है कि एक्सिट कर रहा है, तब ये सेल हमारा बन रहा है। स्टॉप लॉस एटलीस्ट ये हमें यूज़ करना है। मार्केट स्ट्रांगली फिर ब्रेक करता है, एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बार है तो हमें कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए ज़रूर सोचना है। नेक्स्ट बार देखिए, इसलिए स्मॉल बार्स और जो बड़े बार्स बनते हैं उसके बावजूद ब्रेकआउट पॉइंट्स देखना है हमें। ब्रेकआउट मार्केट ऑलमोस्ट इसके नीचे जा चुका है, क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, नहीं है। यहाँ पे अगर न्यू लो बनता है तो न्यू लो के ऊपर मार्केट फिर पुल बैक दे रहा है, काफ़ी डीप पुल बैक्स हो रहे हैं। यहाँ पे भी क्या कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं, नहीं। तो कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। अगर बस हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे जो गैप से क्लोज कर रहा है, गैप्स क्लोज कर रहा है, यहाँ पे गैप्स क्लोज कर रहा है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम दे। पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है तो उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम बाई भी कर लेते तो हमें नहीं पता है कि हमें क्या इमीडिएटली ये स्टॉप लॉस होने वाला है। मार्केट फिर काफ़ी नीचे जाता है और उसके बाद फिर रैली करता है। तो बेस बेट जैसे मैंने बताया यही होता है कि मार्केट इधर टेक्निकल रेंज में ट्रांजेक्शन हो आप तब बाई करने के लिए सोचो, क्योंकि तब प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। या फिर मार्केट जब इसका हाई निकाल रहा है तो ये प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस हाई है, हमें पता है कि हाँ अब मार्केट यहाँ पे हाई निकल चुका है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, ये हम बाई लेने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। ये सब टारगेट्स हैं। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं क्या मार्केट सच में इसके नीचे जाता है। यहाँ पे अगर ऐसे पैटर्न बनते तो तभी हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे कोई एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक है, यहाँ पे सेल करना नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर हमें नहीं पता है क्या सच में आने वाला है। बाइंग प्रेशर तो यहाँ पे एक बाय हो सकता है, ये स्कैल्प के लिए होगा। अब हो सकता है बार के बाद इमीडिएटली आप एग्जिट कर लो, या फिर कुछ केस में ऐसे अगर बहुत मार्केट मोमेंटम दिखाता है तब भी आप जब तो मार्केट 230 टेस्ट नहीं करता तब तक वेट कर सकते हो, ऐसे बार पे एग्जिट कर सकते हो। तो एक काफ़ी डिस्क्रिप्शन में है, पर ये रिस्की है, पर ये स्कैल्प है। एंट्री करके अगर इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिलता तो आपको एग्जिट करना है, पर ये बेटर ये है कि आप ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर लो। ये अगर आप लेते भी हो तब भी यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, एग्जिट करना है। तो ये पूरे पैटर्न में जो बेस्ट बेट था वो ये था और नेक्स्ट ये था। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो ये टॉप 5 लूजर्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या स्मॉल ऑब्जर्वेशन देखिए, ये प्रीवियस लो है, यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट हुआ है, नहीं। ऑलराइट, मैं इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि हम बार बार बारी से देख सकते हैं। अगर मैं ये देखिए, अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर मोमेंटम नहीं दिखा है तो यहाँ से कोई सडनली बुल बार बने और मार्केट यहाँ से रैली करे, पर जब तक कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखता है तब तक काफ़ी रिस्क है। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, ब्रेकआउट होता है, नहीं, आई मीन ब्रेकआउट होता है पर रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है पर क्या मोमेंटम है, ख़राब है। तो क्या कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, नहीं है। क्या अब तक कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखा है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स दिखे हैं, नहीं है। अगर हम ये पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है। उसके बाद जैसा मैंने बताया, जब तक कोई क्लियरिटी नहीं हो, जब तक कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं हो, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तब लो वन को भी हम लो वन को भी सेल कर सकते हैं, पर यहाँ पे लो वन को सेल करना काफ़ी रिस्की है। फिर यहाँ पे मार्केट रैली करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बुल बार बियर बार, बुल बार बियर बार, जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब ये बाय ज़रूर हो सकता है, ये रीजनेबल। तो ये पूरे ट्रेंड में अगर कोई एक बाय लेना है तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, देखना है मार्केट क्या सच में यहाँ पे ब्रेक करता है या फिर साइडवेज जाता है। पर जबकि प्रीवियस हाइज है, जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक देख कर चुका है, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रैली करे और पुल बैक काफ़ी वीक है। इसलिए ऐसे मोमेंटम ब्रेक होता है तो कुछ प्रॉफिट बुक करना है, रिमेनिंग देखना है, तो होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे भी
क्या गैप्स बन रहे, गैप्स क्लोज हो रहे, साइडवेज जा रहा है, नहीं, यहाँ पे भी अभी भी गैप्स बनने के होप्स हैं। तो उसके बाद फिर एग्जिट ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे होता है, अब स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं इसलिए। ऑलराइट, तो ये नेक्स्ट चार्ट है। अगर आपको कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, अब तो ऑलमोस्ट 4 बियर बार्स है, मार्केट इसका हाई निकल रहा है, क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये इंटरेस्टिंग है, ये सेल हो सकता है जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तब। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, फॉलो बैड है, क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए, या फिर आपने अगर यहाँ पे सेल नहीं किया है, देखिए 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और मार्केट फिर ये भी डिसेंट है, दरबार इज क्लोजिंग मिड पॉइंट माइक्रो चैनल में है, तो अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है यहाँ पे। इफ़ इट मैनेज यूर ट्रेड वेल, तो ये हो सकता है कि आप इधर प्रॉफिट में क्लोज करो या फिर ब्रेक इवन में क्लोज करो, इसलिए आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो, यहाँ पे भी सेल करने के लिए सोच सकते हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, पुल बैक और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसे बार भी आता है तब भी, या फिर मार्केट साइडवेज जाता है, वो सब देखना है, उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे हमें देखना है डबल बॉटम, नहीं, क्या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव, नहीं है, यहाँ पे कोई मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो कोई सेल नहीं बन रहा, क्या ये जब यहाँ पे क्लोज हो रहा है तब क्या ये हो सकता है मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक हो, तो यहाँ पे हमें कहीं पे सेल करना था, जो कि हमारा सेल बन नहीं रहा था, यहाँ पे वैसे कोई बाइंग प्रेशर हमें अभी फिलहाल दिखा नहीं है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अगर जब मार्केट इसके नीचे जा रहा था तभी हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, पर देखिए फिर उसमें काफ़ी फिर इश्यूज़ हो जाते हैं, इश्यूज़ मतलब आई मीन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, क्या मैं फिर यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ? तो अभी फ़िलहाल यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। ये ऑलमोस्ट लो के पास है, क्या ये लो के पास है? नहीं है, क्या यहाँ पे डबल टॉप कह सकते हैं? कह सकते हैं। अगर आप सेल करते हो यहाँ पे कहीं पे तो मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है फिर, और फिर ऐसे बार्स बनते हैं तो हमें एग्जिट करना है। तो ये काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं, इसलिए बेटर ये है कि आप इसको, आपको रिस्क रिवार्ड का पता नहीं है, बस बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे एक बियर फ्लैग बना है इसलिए हम सोच रहे थे, पर उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फिर से मोमेंटम अगर हम देखें तो इसका हाई तो निकाला है पर मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज दिखा रहा है, यहाँ पे पुल बैक्स भी डीप हैं, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, फिर 2 बुल बार्स बनते हैं, जब मार्केट इसके हाई निकलता है तो क्या तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? ये हो सकता है बाय। फॉलोअप कैंडल्स देखना है क्या गैप्स बन रहे हैं, नहीं, क्या मार्केट इसका हाई निकल रहा है, नहीं, तो फिर मैं यहीं पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचता। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर क्या है, हम यहाँ पे डबल बॉटम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इतना हमें क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ पे भले एक गैप बना है, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहा है। अगर हम ये ब्रेकआउट हो रहा है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट डीप पुल बैक दे सकता है, काफ़ी मार्केट साइडवेज गया है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहा है। तो ऐसे डीप पुल बैक्स है तो यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, ना ही कोई हमारा सेल बन रहा है, तो ये पैटर्न में काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न में सबसे जो बेस्ट बेट था हमारे लिए, वो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 2-3 बार्स के बाद आप यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हो, ये एक हमारे लिए बेस्ट बेट था। यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे भी ये एक बाय ले सकते हैं, पर अगर आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ, या फिर क्या हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं? तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से डबल बॉटम बना तो यहाँ से अब्रप्टली मार्केट डाउन वर्ड्स मोमेंटम दिखा सकता है, इसलिए। और ये कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जहाँ से हम अब एक्सपेक्ट करें कि यहाँ सडनली कोई ब्रेकआउट हो सकते हैं। देखिए एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द मार्केट, पर ये पोजीशन देखता हूँ तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक ही ट्रेड, एक या 2 ट्रेड्स ही रीजनेबल थे। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ऑलराइट, 2 बियर बार्स हैं, पुल बैक हैं, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हो सकता है यहाँ पे कोई पुल बैक है? यस। अब जब इसका लो निकल रहा है तो क्या तब हम बाइक करेंगे, सोच सकते हैं? यस। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं और यहाँ पे मार्केट इसका हाई नहीं निकल रहा है, इसका लो निकल रहा था, तो ये सेल हो सकता है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। यहाँ पे फॉलोअप देखना है, क्या हमें ये और एक फॉलोअप के लिए वेट करना चाहिए?
और फिर इसके नीचे सेल करना चाहिए, जैसे हमने निफ्टी बैंक में देखा। देखिए निफ्टी बैंक में और इसमें कितना डिफरेंस है, ये माइनर ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। पुल बैक देखिए काफ़ी डीप है, इसलिए हम चाहते थे कि और एक रिवर्सल बार आए, आई मीन एक और एक कॉन्जिक्यूटिव बियर बार बने। यहाँ पे अगर हम देखते तो वैसा कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं बना है जो इंडेक्स में हमें दिख रहा है, बुल बार। ये सब माइनर ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको फिर राइट एंट्री आप टाइम कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, अगर मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं कर रहा तो फिर हम वेट कर सकते हैं। ये कौन जैसे बार्स बन रहे हैं ऐसे ही बार्स बन रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कोई एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए, अगर बनाए तो कुछ प्रॉफिट के लिए आप फिर वेट कर सकते हो प्रॉफिट बुक करने के लिए। यहाँ पे हम देखें तो बुल बार है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट इसका लो निकल रहा है, क्या ये सेल हो सकता है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेगा है, वो हो सकता है, पर ये काफ़ी अगर आप लेते हो तो इमीडिएटली आपको इसी के ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करना है, तो पर ये हमारे लिए एक बेस्ट बेट है। ये हमारे लिए था। उसके बाद फिर क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे कोई डबल टॉप बनने तक वेट करना है, तो ये सेलिंग प्रेशर तो हमें क्लियरली पता चल रहा है। अब हमें ये नहीं पता क्या मार्केट यहाँ पे कोई लोअर लो बना रहा है या फिर यहाँ पे कोई हायर लो बना रहा है, तो कंपेरेटिव इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, ये हमारे लिए बेस्ट बेट है। तो ये आप ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हो। न्यू लो के बाद नहीं पता हमें कि क्या डीप पुल बैक होने वाला है, मार्केट साइडवेज जाने वाला है, ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, कितना डीप पुल बैक है। जब ये इंडिकेट करें, यहाँ पे अगर मोमेंटम देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक वेज बना है, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन कर सकता है। रिसेंट प्राइजेक्शन हम देखें तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, इमीडिएटली ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अगर आप यहाँ पे बाई भी लेने के लिए सोचते हो और स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे यूज़ कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि फॉलोअप बार्स कैसे आते हैं, क्या कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, क्या इमीडिएटली नेक्स्ट बार कोई इसका हाई लो निकल रहा है, तो वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर नहीं है, ये हो सकता है कि 2 बार्स के बाद और एक लेग ज़रूर आए, फिर अगर इमीडिएटली कोई फॉलोअप नहीं बनता है, यहाँ पे बाई किया एक सेल, यही बार इनफ नहीं है, पर आप ऐसा मान लीजिए अगर ऐसे बार्स बनते हैं इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है तो आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, बाद में फिर री एंट्री करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, पर यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करें, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई लोअर लो बनाए, तो ये हमारे केस में से हुआ है, लोअर लो बनाए। फिर नेक्स्ट लेग था ये यहाँ पे था, उसके बाद फिर यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से मार्केट, फिर हमें अब पता है कि यहाँ पे वेज बना था, वेज के बाद मार्केट ने रैली नहीं किया है, अब मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, कि हम अब बाई करने के लिए सोच सकते हैं, तो यस ये बाय हो सकता है, ये लो है। तो अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेग आता है, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। पर क्या अब तक कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हमें दिखे हैं? नहीं दिखे हैं। आपने यहाँ पे अगर बाई, ये लेग में अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो क्या हमें करना है, क्या हम ये इसे हायर लो मान सकते हैं? अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, ये हो सकता है मार्केट इसके नीचे ना आए, पर ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे मार्केट कोई बुल फ्लैग बनाए तब काफ़ी डीप पुल बैक हो सकते हैं, तो काफ़ी रिस्क है ये पैटर्न में, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली हमें मोमेंटम चाहिए था जो कि हमें मोमेंटम मिला नहीं है। अब यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या फिर यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक करना चाहिए डबल टॉप के पास, या फिर इसके नीचे ब्रेक करना चाहिए, ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। पर आप ऐसा मान लीजिए कि इतने बुल बार्स के बाद अब्रप्टली मार्केट के B10 में जाने के चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं और मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय से साइडवेज जा चुका है, इसलिए अगर आपने यहाँ पे बाई किया तो आप विदाउट एनी सेकंड थॉट यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, काफ़ी समय तक होल्ड कर सकते हो। आप यहाँ पे होल्ड करके फिर हो सकता है आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचो। अब तक मार्केट ने लो तो नहीं निकाला है, पर मोमेंटम क्लियरली ब्रेक हो रहा है, सेलिंग प्रेशर अभी तक नहीं दिखा है, तो यहाँ पे बाई किया है, या तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लो या फिर आप पूरा क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लो। यहाँ पे और एक लेग आता है, पर जैसे मैंने बताया यहाँ पे रिस्क कंपेरेटिव रिस्क कम है कि यहाँ से अब्रप्टली मार्केट B10 में जाए, पर यहाँ पे अब B10 यहाँ पे बियर बार दिखा चुका है, फिर कॉन्जिक्यूटिव माइक्रो डबल टॉप्स बन रहे हैं, इसलिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। कोई सेल नहीं, क्या कोई बाय यहाँ पे बने? नहीं। तो मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इसलिए यही अगर मैं निफ्टी बैंक से कंपेयर करता हूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगर मैं ये भी लेग अगर हम देखते तो ये ऑलमोस्ट लो के पास है, अगर हम ये लोग देखते हैं तो एक्सक्यूज़ में यहाँ जहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे आया है। अगर मैं
निफ्टी बैंक का देखता हूँ तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ये लो टेस्ट नहीं किया है, इसलिए एग्जैक्ट लो कहाँ पे टेस्ट हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे दोनों में से एक को चूज़ करना है तो मैं निफ्टी बैंक को प्रेफरेंस दूंगा, निफ्टी 50 को प्रेफरेंस दूंगा निफ्टी बैंक से ज़्यादा। ऑलराइट, तो अगर ये पूरा पैटर्न देखता तो यहाँ पे एक सेल था, उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक बाय था। ऑलराइट, तो नेक्स्ट ये चार्ट है। अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक कर रहा है तब यस, तब सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। यहाँ पे अगर इमीडिएटली कोई रैली नहीं हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मार्केट इसका हाई निकल रहा है, अब ये पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो बुल ट्रेंड BA10 में जाने के चांसेस, बुल ट्रेंड में जाने के चांसेस बहुत कम है, आई मीन बुल ट्रेंड में। तो अभी हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बार नहीं पिछले बार का हाई नहीं निकला है, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं तो आप यहाँ पे सेल होता 200 और यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे अभी भी बाइंग प्रेशर नहीं है तो वेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एटलीस्ट मार्केट को इसके ऊपर ब्रेक करना चाहिए, पर क्या इमीडिएटली यहाँ से इमीडिएटली ब्रेक करके फिर मार्केट रैली कर सकते हैं, नहीं। तो हमें डिपेंड्स कि ये लेग कैसा है, क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनते जा रहे हैं, तब हम सोच सकते हैं ऐसे जैसे बार्स बन रहे हैं। अगर नहीं तो अदरवाइज़ हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे भले मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आई मीन यहाँ पे डबल टॉप क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। डबल टॉप कैन बी एट द सेम हाई, कैन बी एट द हायर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पैटर्न काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है तो हमें ये बेसिकली फोकस करना है कि फिर जब तक कोई प्रीवियस बार का हाई नहीं निकलता तब तक हम वेट कर सकते हैं। तो फिर जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे हैं। अभी लार्जर डबल बॉटम बना है, यहाँ से बाइंग प्रेशर भी दिखा है, मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल देखना है, अगर इसका मार्केट लो निकलता है तब हो सकता है मैं यही एग्जिट करने के लिए सोचूं, अदरवाइज़ आप फिर यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो मार्केट ब्रेक करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो इसलिए प्रीवियस हाइज प्रीवियस लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके स्टॉप लॉस पे आप रिलाई भी रह सकते हो, डिपेंड्स कि ब्रेकआउट कैसे हो रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है पर कॉन्जिक्यूटिव ईयर पा रहे नहीं है। यहाँ पे फिर आप अगर इसका लो निकलता है तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो ये पैटर्न भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। और जैसा मैंने बताया कि अगर यहाँ पे ऑलराइट, तो ये पैटर्न में यहाँ पे क्या ब्रेकआउट होता है, फेल हो रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है। डबल टॉप कैसा है, एट द सेम है, बाय ये हो सकता है। उसके बाद फिर क्या मार्केट जो भी 3 बार्स बने उसके बाद क्या मार्केट ने पुल बैक दे के क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज बनाई नहीं है। इमीडिएटली इमीडिएट आप जब भी एंटर कर रहे हो उसके बाद फिर देखना है क्या मार्केट कैसे मोमेंटम है। ऐसे बार्स बनते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट बार अगर इसके नीचे भी रह जाता है तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। अभी यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ है तो हम होल्ड कर सकते हैं। इसका लो निकलता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पर ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं था बेटा। हाँ लाइक, तो यहाँ पे हमारा एक बाय होता है, उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया ये प्राइजेशन देखना है, यहाँ पे ब्रेकआउट्स देखना है, डिपेंड्स। अब ये भी हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग अब्रप्टली रिवर्सल बार है तब आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। फिर उसके बाद ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर सकते हैं। देखिए जैसा मैंने बताया हमें इसके लिए भी इमीडिएटली ले लेना है कि ऐसे बार्स बन सकते हैं। अब ब्रेकआउट पॉइंट के पास कहीं पे बाई किया पर अब्रप्टली इमीडिएटली ऐसे बार्स अगर बन रहे हैं तो हमें एग्जिट करना है। हमें नहीं पता ये कितना डीप पुल बैक हो सकता है। तो अगर आप प्रॉफिट में हो तभी आप इसे इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने स्टॉप लॉस पे रिलाय रहो। अभी हम टॉप लूजर्स गेनर्स देख लेते हैं। देखिए इस चार्ट को मैं कैसे देख रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट है, कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, नेक्स्ट बार नहीं उसका हाई नहीं निकाल रहा है, यहाँ पे एक बियर बार बना है। फिर उसके बावजूद मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, तो यहाँ से मार्केट कभी भी रैली कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, अनलेस मार्केट यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियर दिखाए मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा। यहाँ पे अगर मार्केट 50% में यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो अब तो हमें पता है कि यहाँ से ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था, ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट नीचे आ चुका है। ऑलराइट, तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार की तरह मैं देख रहा हूँ, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, दो भी एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, यहाँ से कुछ मोमेंटम हो सकता है, पर यहाँ पे अगर कोई डबल टॉप बनता है तब मैं सोचता।
फॉलोअप देखें तो ब्रेकआउट फेल हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स यहाँ पे मिसिंग है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे क्या कोई सेल ले सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ मार्केट रैली कर सकता है? मोमेंटम देखें तो कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, तो इसमें ये एक्सपेक्ट करना वो हो सकता है आई मीन ब्रेकआउट हो, पर काफ़ी लो प्रायोरिटी बेट है। यहाँ पे अब 2 बियर बार्स बनते हैं, क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से फिर नीचे कोई स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है? अगर हम ये पैटर्न अभी भी देखें तो यहाँ पे पुल बैक्स आए हैं, बस ब्रेकआउट के लिए 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने, पुल बैक हमें पता नहीं है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। क्या आप यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए हम सोच सकते हैं? तो अब्रप्टली रिवर्सल एक्सपेक्ट करना ये अभी भी लो प्रायोरिटी बेट है, पर कोई मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इतना तो हमें पता चल रहा है। क्या कुछ स्कैल्प के लिए हम लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, एक बुल बार है, आई मीन एक भले यहाँ पे बियर बार है पर मार्केट इसके हाई के ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है, तब हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुल बार है तो यहाँ पे 50% पे कुछ बायर्स हो सकते हैं, तो वो एनीवे हो सकता है। पर अगर हम बाइंग प्रेशर नहीं है, कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है जैसे कि डबल बॉटम या ऐसे कुछ, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे क्या कोई सेल बन रहा है? नहीं, ऐसे ओवरलैपिंग बार्स हैं, कोई बाय नहीं बन रहा। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं। देखिए ऐसे पैटर्न्स बनते हैं तो फिर इसे कैसे देखना है? तो इसे ये ऐसे ही देखना है कि क्या ये हाई के पास क्या करता है, अगर नेक्स्ट टाइम इसी के ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, अगर नहीं है तो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, ये पैटर्न देखें तो काफ़ी ख़राब पैटर्न है, ब्रेकआउट होता है फिर पुल बैक है, क्या कोई स्ट्रॉन्ग न्यू ब्रेकआउट हो रहा है? नहीं है, तो ऐसे में कुछ नहीं कर सकते हैं, वेट करना है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट अब रैली कर सकता है? वो होने दीजिए, यहाँ से एक्सपेक्ट करना ये लो प्रायोरिटी बेट है, क्योंकि अब तो बाइंग प्रेशर नहीं है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो नहीं रहे हैं, और ब्रेकआउट होते भी है तब भी हमें पुल बैक देखना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, ना तो यहाँ पे कोई बाय बन रहा है। क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कोई सेल हो पाए? ये लेक सब मोमेंटम ब्रेक कर चुका है तो काफ़ी ख़राब है, अनलेस देखें अगर यहाँ पे हमें कोई सेल लेने के लिए सोचना है, अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो मार्केट अगर रैली करता इमीडिएटली कोई रेजिस्टेंस के पास होता तब हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इमीडिएटली जो हाई है पहली बात तो ये यहाँ पे है, तो एटलीस्ट ये लो ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक होने के बाद स्ट्रांगली ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे पुल बैक है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? इसके ऊपर बाय लेने के लिए नहीं सोचना है हमें। क्यों? पहली बात तो ये कि ये अगर हम ये लेग देखते हैं तो ये लेग के हिसाब से काफ़ी डीप पुल बैक हुआ है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है कि हाँ अब यहाँ पे डबल ये लेग काफ़ी स्ट्रांग होता है तब हम सोचते हैं यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए। तो अगर मैं ये पूरा पैटर्न देखता हूँ तो पैटर्न बहुत ख़राब है, इसमें एक भी कोई बाय या कोई सेल बन नहीं रहा है लॉजिक के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। मार्केट ने रैली किया, उसके ऊपर वीक है, फिर यहाँ पे बुल बार है, फिर यहाँ पे बियर बार है, अब ये सेल हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने हैं, पुल बैक वीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है पर एक रीजनेबल हो सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पुल बैक हमें पता नहीं है, ये लो है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो सकता है मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, तो ये फिर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो। क्या ब्रेकआउट्स हो रहे हैं? नहीं। उसके बाद पुल बैक काफ़ी वीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट्स नहीं है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, प्रीवियस हाइज प्रीवियस लोज हमेशा मार्क करके रखने हैं, तो ये प्रीवियस लो है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार है, ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ से मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली कर सकते हैं? वो हो सकता है, पर ये देखिए अब तक ये नहीं हुआ है कि मार्केट कंटिन्यूसली लो लो बनाता जा रहा था पर अब तक कोई पिछले बार का हाई नहीं निकाला है। हाई निकलता है मार्केट फिर साइडवेज जाता है तब वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। यहाँ पे अभी भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है, ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बेट ट्रेड बन जाता है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे कोई बियर बार बना के नीचे आए, पर एनीवे अभी अगर ये प्राइजेशन देखता हूँ तो ये प्राइजेशन के हिसाब से मार्केट ने ब्रेक किया, ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। उसके बाद फिर अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको फिर इसके नीचे एग्जिट करना होता है। तो 2 रीजनेबल ट्रेड्स थे, ये एक था यहाँ पे हमें देखना था क्या मार्केट साइडवेज जाता है, अगर नहीं तो रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, एक और ये एक। नेक्स्ट चार्ट
ये इंटरेस्टिंग चार्ट है। स्ट्रॉन्ग बुल बार है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, रिवर्सल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर रैली करे, एक यहाँ पे कोई लोअर लो बनाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। कोई क्लैरिटी नहीं है, सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे मार्केट फिर डोजी बार बना रहा है, क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार है? नहीं है। ये भी नहीं पता है कि क्या ये हाई टेस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जब तक कोई क्लियर पैटर्न की क्लैरिटी नहीं हो, हमें कोई बाय नहीं लेना है, सेल नहीं लेना है। 50% है, कभी बायर्स आ सकते हैं। मार्केट जब इसके नीचे जा रहा है तो क्या तब हम ब्रेक कर रहे हैं? मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, क्या हमें तब सेल करना चाहिए? मार्केट सिर्फ नीचे जा रहा है इसलिए हमें सेल नहीं करना है। इसका भले लोन मार्केट ने यहाँ पे निकाला है, ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट कुछ हमें बाउंस दें, सेल ऑफ दें, पर स्टॉप लॉस कहाँ पे? और क्या ये हाई प्रायोरिटी वेट है? क्या ये लेग देखा हूँ स्ट्रॉन्ग 1 बार है, 2 बार है, दूसरा बार कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार भी नहीं है जो एक्सपेक्ट करे कि हम यहाँ से लेग नीचे आएँ। तो अब्रप्टली यहाँ से कोई बुल बार या यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जा सकता है, वो लो प्रायोरिटी बेट है क्योंकि बार्स बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, उसके बाद ऑलमोस्ट मार्केट इसको रिवर्स कर चुका है। क्या हम अब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाई टेस्ट हो? ये इंटरेस्टिंग बाय हो सकता है क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से कुछ बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट से ऑलमोस्ट R3 ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है, पर मेक श्योर ये आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करो तभी आप इसे ट्रेड करने के लिए सोच सकते हो। फॉलोअप देखना है मार्केट क्या ये हाई टेस्ट करता है इतने बार से, तो डेफिनेटली अब मार्केट के BA10 में जाने के चांसेस कम हैं, आप वेट कर सकते हो। तो फिर बाद में यहाँ पे जब मार्केट इसका हाई निकलता है ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर आपका एग्जिट होता है इमीडिएटली, यहाँ पे इसी बार पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप यहाँ पे कोई डबल टॉप बन सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, वो हो सकता है, पर क्या कोई सेलिंग प्रेशर है? नहीं है। यहाँ पे गैप्स काफ़ी वीक गैप्स हैं, और जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेल कर रहा है तो क्या तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस, डबल टॉप है, ये हो सकते हैं। यहाँ पे कोई अगर बियर बार बनता है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यही लो टेस्ट हो सकता है, तो काफ़ी लो प्रायोरिटी बेट है। मार्केट जब इसका बाय हाई अगर निकलता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो जब मार्केट इसका हाई निकलता है तो हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अब ये हाई के पास था, तो यहाँ से हम कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हाई टेस्ट हो। कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, तो ये सब स्कैल्प ट्रेड से होने वाला है। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्यों नहीं? ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद कोई मार्केट अब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। मार्केट कैन गो इन ईदर डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार्स पे स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, बुल बार बियर बार, तो काफ़ी चैलेंजेस है इसमें। नेक्स्ट चार्ट, जैसे मैं गैप अप को देखता हूँ, इसे मैं इसे ही देख रहा हूँ, ये भी गैप अप है, यहाँ पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है, 4 बार्स बनते हैं, कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर हम देखें तो पुल बैक वीक है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक करें, क्या मैं सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ? यस, मैं एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस लेके ये सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ। फॉलोअप देखना है, पुल बैक वीक है, कहीं एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई एग्जिट हमारा बन नहीं रहा, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज जाता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, अभी फिलहाल एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बस मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, तो आप कुछ प्रॉफिट यहाँ पे ज़रूर बुक करने के लिए सोच सकते हो। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे सेल किया है 3 बार से, और एक लीग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ब्रेकआउट हम देखते तो ब्रेकआउट ख़राब है। उसके बाद फॉलोअप में क्या कोई बुल बार है? क्या कोई यहाँ पे वेज बन के फिर उसका हाई निकाला है? नहीं, तो हम वेट कर सकते हैं। क्या कोई बार में पिछले बार का हाई भी निकाला है? नहीं है। अगर निकालता तब भी हम वेट करते फॉलोअप बार्स के लिए, क्या इसका हाई निकल रहा है, कितने स्ट्रॉन्ग हाई निकल रहा है, कैसे बार्स बन रहे हैं। यहाँ पे कोई एग्जिट करने की ज़रूरत है? नहीं है। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, पर मोमेंटम इतना ख़राब हो चुका है कि यहाँ पे कोई भी डीप पुल बैक हो सकता है, बस अब्रप्टली बुल ट्रेंड के चांसेस काफ़ी कम है, इसलिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, अनलेस आपको जब तक कोई बाइंग प्रेशर ना दिखे। तो फिर भी कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए आप यहाँ पे ज़रूर सोच सकते हो। यहाँ फॉलोअप देखना है, ये देखें तो गैप काफ़ी वीक है, देखिए गैप क्लोज हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए क्या स्ट्रॉन्ग 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मार्केट काफ़ी समय से BA10 में है, हो सकता है मार्केट स्ट्रॉन्ग BA10 में हो और ये दिस कैन कंटिन्यू फॉर होल डे। वैसा होता नहीं है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग है। अगर मैं ये देखता हूँ तो यहाँ पे फिर ब्रेकआउट होता है। अब अगर मैं ये ब्रेकआउट देखता हूँ तो
ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद फिर क्या 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने? इस बार पे नहीं है। इंस्टेड क्या हुआ है? इंस्टेड मार्केट ने नेक्स्ट बार ने इसका हाई निकाला है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि अब तक भले ये पैटर्न से हमें लगे कि मार्केट हाँ स्ट्रॉन्ग BA10 में है, मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल सकता, पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेने के लिए सोचते हो तो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ कर रहे हो, ताकि अगर ऐसे कुछ अब्रप्टली रिवर्सल आते भी हैं तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहाँ से हुआ था? ये तो ये स्टॉप लॉस है हमारे लिए, यहाँ पे सेल करते होता। क्योंकि अगर फिर ऐसे बार्स नहीं बनते हैं फिर नेक्स्ट मार्केट आप यहाँ पे, ताकि मिनिमम लॉस में फिर एग्जिट करो। फिर मार्केट इसके ऊपर हाई निकलता है, इसके हाई इसके ऊपर जब मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट जब मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेट कर रहे हैं तब आप एग्जिट करें, यहाँ पे एंट्री के लिए सोच सकते हो, डिपेंड्स। क्योंकि अब हमें पता है कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया था, डबल टॉप बना था, उसके बावजूद मार्केट एक्सेलेट कर रहे हैं, और ये सब स्कैल्प ट्रेड्स की वजह से मैंने बताया। फॉलोअप देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती, एग्जिट आपका यहाँ पे होता। क्या हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में यहाँ पे अब देखिए, अगर ऐसे सेलिंग प्रेशर नहीं है तो क्या हम यहाँ पे वेट करके आराम से वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं होता तब तक? क्योंकि अब तक हमें यहाँ पे भी ये भी काफ़ी स्मॉल पुल बैक्स है, कोई स्ट्रॉन्ग। देखिए, जब भी स्मॉल स्मॉल पुल बैक्स होते हैं तब आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप एक अपने स्टॉप लॉस पे रिलाय रहो। क्यों? क्योंकि ये लेग के हिसाब से हो सकता है मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दे, उसके बाद मार्केट फिर रैली भी करे। तो ये हो सकता है पुल बैक 1 या 2 बार्स के पुल बैक हो। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे पुल बैक्स 1 या 2 बार्स के हैं, ऐसा नहीं है कि थर्ड बार हम आया नहीं है, अगर आता है तब भी हो सकता है यहाँ से कोई इमीडिएटली मार्केट रैली करें। तो यहाँ पे बाय करके फिर आपने अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस किए हैं तो हमारे लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ना हो, तो यहाँ पे अपने एंट्री किया तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट इतना साइडवेज जाने के बाद, इस मोमेंटम के बाद, यहाँ तो हमारे लिए स्टॉप लॉस यही है। पर अगर हम इस मोमेंटम के बाद हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली इसके नीचे ब्रेक करें, तो आपने यहाँ पर बाई किया है, मेक श्योर आप फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रख रहे हो। भले ये स्टॉप लॉस के हिसाब से आपने प्लान किया था, पर एग्जिट आपका यहाँ पे बन रहा है। हम ये लीस्ट प्रोबेबिलिटी बेट है कि यहाँ से मार्केट नीचे है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं इसके नीचे। अगर नहीं तो फिर जब मार्केट आगे जा ही नहीं रहा है यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। एनीवे, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल आई एम। बाय।